क्या आप जानते हैं कि देवों के देव महादेव आखिर माँ काली के पैरों के नीचे क्यों आए? क्या यह उनकी हार थी या इसके पीछे छिपा है सनातन धर्म का सबसे बड़ा रहस्य? इस कथा का सच जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे इस आध्यात्मिक और धार्मिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म के ग्रंथों, पुराणों और दिव्य कथाओं में ऐसे अनेक रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा और रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि बीच में वीडियो छोड़ने पर आप कई महत्वपूर्ण बातें मिस कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। भक्तजनों, आज हम जो जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उसका नाम है आखिर क्यों आना पड़ा महादेव को माँ काली के पैरों के नीचे। जानिए इसकी सच्ची कथा क्या है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा और जानकारी। बहुत समय पहले की बात है, जब अधर्म अपनी सीमा पार करने लगा था, तब तीनों लोकों में भय और अशांति फैल गई थी। असुरों का अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। देवता स्वर्ग में भी सुरक्षित नहीं थे और पृथ्वी पर रहने वाले साधारण मनुष्य हर पल भय के साए में जी रहे थे। उन असुरों में सबसे भयंकर था रक्त बीज। उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें धरती पर गिरती, प्रत्येक बूंद से उसके समान एक नया रक्त बीज जन्म ले लेता। यही कारण था कि उसे कोई भी देवता या योद्धा पराजित नहीं कर पा रहा था। जितना अधिक उस पर प्रहार किया जाता, उसकी सेना उतनी ही अधिक बढ़ती जाती। देवताओं के अस्त्र शस्त्र उसके सामने निष्प्रभावी हो गए। इंद्र का वज्र, वरुण का पास, अग्नि का तेज और वायु की गति भी रक्तबीज के वरदान के सामने बेबस दिखाई देने लगे। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा लगने लगा कि अब धर्म की रक्षा करना असंभव हो गया है। हताश होकर सभी देवता ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुँचे। देवताओं ने विनती की, प्रभु, यदि शीघ्र कोई उपाय नहीं किया गया तो सृष्टि पर अधर्म का ही राज हो जाएगा। देवताओं की करुण पुकार सुनकर आदिशक्ति का स्मरण किया गया। उसी समय माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंची। उनके हाथों में अनेक दिव्य अस्त्र थे और उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज चमक रहा था। माँ दुर्गा ने असंख्य असुरों का संहार करना आरंभ कर दिया। उनकी गर्जना से पर्वत कांप उठे, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं और आकाश बिजली की चमक से भर गया। एक एक करके अनेक राक्षस मारे गए, परंतु जब रक्तबीज सामने आया तो स्थिति बदल गई। माँ दुर्गा के प्रत्येक प्रहार से उसके शरीर से रक्त बहता और धरती पर गिरते ही हजारों नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। कुछ ही समय में युद्ध भूमि लाखों रक्तबीजों से भर गई। देवताओं के मन में फिर से भय उत्पन्न हो गया। ऐसा लग रहा था कि अब विजय असंभव है। तभी माँ दुर्गा का दिव्य स्वरूप अत्यंत क्रोधित हो उठा। उनके ललाट से अग्नि के समान तेज निकला और उसी तेज से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह थी माँ काली। उनका वर्ण घोर अंधकार के समान काला था। खुले हुए केस चारों दिशाओं में लहरा रहे थे। गले में नरमुंडों की माला, कमर में कटी हुई भुजाओं की मेखला, हाथों में खड्ग और खप्पर तथा विशाल लाल चिन्ह
जिह्वा उनके उग्र स्वरूप को और भी भयानक बना रही थी। उनकी आँखों में से निकलती ज्वाला देखकर देवता भी कुछ क्षणों के लिए कांप रहे उठे, किंतु वे जानते थे कि यही शक्ति अब धर्म की रक्षा करेंगी। माँ काली ने भयंकर अट्टहास किया, जिसकी ध्वनि से तीनों लोग गूंज उठे। असुरों के हृदय में पहली बार भय उत्पन्न हुआ। युद्ध आरंभ हुआ। माँ काली जिस दिशा में बढ़ती, उसी दिशा के असुर पल भर में समाप्त हो जाते। वे इतनी तीव्र गति से युद्ध कर रही थीं कि किसी को उनके प्रहार का आभास भी नहीं होता था। जब उन्होंने रक्त बीज पर वार किया तो उसके शरीर से रक्त निकलने लगा, किंतु इस बार माँ काली ने अपनी विशाल जीभा फैलाकर रक्त की प्रत्येक बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। साथ ही वे अपने खप्पर में भी रक्त भरती जाती थी, ताकि एक भी बूंद भूमि को स्पर्श न कर सके। रक्त बीज जितना घायल होता, माँ काली उतनी ही तेज से उसका रक्त पी लेती। धीरे धीरे उसका वरदान निष्फल हो गया, क्योंकि अब उसकी रक्त की कोई भी बूंद धरती पर नहीं गिर रही थी। अंततः महाकाली ने अपने दिव्य खड्ग से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। रक्त बीज का अंत होते ही देवताओं ने राहत की सांस ली और चारों ओर जय महाकाली, जय आदिशक्ति का घोष होने लगा। लेकिन यहीं से एक नई और गंभीर घटना की शुरुआत हुई। रक्त बीज का वध करने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके भीतर प्रकट हुई संहार शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे निरंतर युद्ध करती रहीं। वे एक के बाद एक दुष्टों का संहार करती गईं, पर उनका उग्र रूप और भी विकराल होता गया। उनकी गर्जना से पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत टूटने लगे, नदियों का जल उफान मारने लगा और देवताओं के मन में चिंता उत्पन्न हो गई। उन्हें समझ आ गया कि यदि माँ काली का क्रोध इसी प्रकार बढ़ता रहा तो केवल असुर ही नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि संकट में पड़ सकती है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य सभी देवता एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि किसी के पास भी इस महाशक्ति को शांत करने का उपाय नहीं था। अंत में सभी की दृष्टि एक ही देव पर जाकर ठहरी, महादेव, जो स्वयं संहार और करुणा दोनों के स्वामी हैं। देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, अब केवल आप ही इस विकराल शक्ति को शांत कर सकते हैं। यदि आपने कोई उपाय नहीं किया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। महादेव ने देवताओं की प्रार्थना सुनी। वे जानते थे कि माँ काली कोई अलग शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं आदिशक्ति का उग्रतम स्वरूप है। उन्हें बलपूर्वक रोकना संभव नहीं था। उन्हें केवल प्रेम, त्याग और आत्मसमर्पण से ही शांत किया जा सकता था। शिव मुस्कुराए और बोले, जहाँ अहंकार हार जाता है, वहाँ प्रेम विजय प्राप्त करता है। अब समय आ गया कि स्वयं सृष्टि की रक्षा के लिए एक ऐसा कदम उठाऊं जिसे युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। रक्त बीज के अंत के बाद युद्ध भूमि में कुछ क्षणों के लिए शांति अवश्य दिखाई दी, लेकिन यह शांति केवल बाहर थी। माँ काली के भीतर प्रकट हुई संहार शक्ति अब भी प्रविचलित थी। उनका विकराल स्वरूप ऐसा था कि उनके प्रत्येक कदम से धरती कांप उठती थी। उनके खुले कैश आकाश में बिजली की तरह लहरा रहे थे। उसकी विशाल लाल जीभा बाहर निकली हुई थी और उनकी आँखों से अग्नि की ज्वालाएं फूट रही थीं। वे जिस दिशा में बढ़ती, वहाँ बचा हुआ हर दुष्ट पल भर में भस्म हो जाता। युद्ध समाप्त हो चुका था, फिर भी
फिर भी उनका क्रोध नहीं रुका, बल्कि वह दिव्य संहार शक्ति थी जो अधर्म के पूर्ण विनाश तक शांत नहीं होती। देवताओं ने ऐसा भयानक रूप पहले कभी नहीं देखा था। इंद्र का सिंहासन कांप उठा, सूर्य का तेज मंद पड़ने लगा, चंद्रमा बादलों के पीछे छिप गया और दिशाओं में एक विचित्र भय फैल गया। ऋषि मुनि अपने आश्रमों में बैठकर प्रार्थना करने लगे कि आदि शक्ति शीघ्र शांत हो, अन्यथा सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। देवताओं ने पहले ब्रह्मा से उपाय पूछा। ब्रह्मा ने कहा, आदि शक्ति स्वयं सृष्टि की जननी है, उन्हें किसी अस्त्र या बल से नहीं रोका जा सकता। फिर सभी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, जिस शक्ति ने सृष्टि की रक्षा के लिए यह रूप धारण किया, उसे केवल वही शांत कर सकता है जो शक्ति का आधार है। यह सुनकर सभी देवताओं की दृष्टि कैलाशपति भगवान शिव की ओर गई। महादेव उस समय गहन ध्यान में लीन थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि माँ काली का तांडव नहीं रुका तो पर्वत टूट जाएंगे, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ देंगे और तीनों लोग संकट में पड़ जाएंगे। अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव ने शांत भाव से देवताओं की वो बात सुनी। उनके मुख पर ना चिंता थी, ना भय। वे जानते थे कि काली कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि उनकी ही अर्धांगिनी आदिशक्ति का उग्र स्वरूप है। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, क्रोध को क्रोध से नहीं प्रेम से जीता जाता है। जहाँ शक्ति प्रचंड हो जाए वहाँ करुणा ही उसे संतुलित करती है। यदि मैं भी शक्ति का प्रयोग करूं तो विनाश और बढ़ेगा, इसलिए मैं ऐसा मार्ग चुनूंगा जिसमें किसी का अपमान ना हो और सृष्टि भी बच जाए। देवता यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि महादेव क्या क्या करने वाले हैं। उधर माँ काली का तांडव और भी तीव्र हो गया। उनके प्रत्येक चरण से धरती फटने लगी, नदियों का जल उफान मारने लगा, वृक्ष जड़ से उखड़ने लगे और आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। उनके गले में नरमुंडों की माला झूल रही थी और हाथों में खड्ग चमक रहा था। वे युद्ध भूमि में घूमती हुई गर्जना कर रही थी। उनका रूप देखकर असुर तो क्या, देवता भी उनके सामने आने का साहस नहीं कर पा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यदि यह तांडव कुछ और समय चला तो सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तभी भगवान शिव युद्ध भूमि की ओर बढ़े। उन्होंने अपने हाथों में कोई त्रिशूल नहीं लिया, न डमरू बजाया और न ही किसी युद्ध की तैयारी। निश्चल और करुणा से भरे हुए आगे बढ़ते रहे। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी जो हर संकट में दिखाई देती है। देवताओं ने पूछा, प्रभु, क्या आप माँ काली से युद्ध करेंगे? शिव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहाँ प्रेम है वहाँ युद्ध की आवश्यकता नहीं होती। इतना कहकर वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ माँ काली उग्र तांडव कर रही थीं। महादेव ने बिना कुछ कहे स्वयं को युद्ध भूमि में धरती पर सीधा वे पूर्णतः निश्चल हो गए। उनका उद्देश्य केवल एक था, माँ काली के तांडव को रोकना, बिना उनके गौरव को ठेस पहुँचाए। माँ काली उसी क्षण बेस से आगे बढ़ती रही। उनका ध्यान केवल संहार पर था। वे किसी को पहचान नहीं पा रही थी। तभी उनका अगला कदम भगवान शिव के वक्षस्थल पर पड़ा। जैसे ही उनका चरण महादेव के शरीर को स्पर्श हुआ, उसी क्षण एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। माँ काली की दृष्टि नीचे गई और उन्होंने देखा कि
जिन पर उनका पैर पड़ा है वे स्वयं उनके आराध्य उनके पति जानते हैं। कल्याणकारी भगवान शिव यह दृश्य देखते ही माँ काली का क्रोध क्षण भर में शांत हो गया। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्हें काफ़ी भूल का सामना करना होता। उन्होंने तुरंत अपनी जीभा बाहर निकाल ली, जो लज्जा और पश्चाताप का प्रतीक मानी जाती है। उनका तांडव उसी क्षण रुक गया। पृथ्वी का कंपन थम गया। अवकाश शांत हो गए। समुद्र अपनी मर्यादा में लौट आई और देवताओं ने राहत की सांस ली। पूरे ब्रह्मांड में शिव ने संतुलन स्थापित हो गया। लेकिन इस घटना के पीछे इतना ही करुणा नहीं है। काली का पैर शिव पर पड़ गया। इनके भीतर एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। शास्त्र के बिना सब है और सब के बिना अग्निपत्रित सफलता है। दोनों का मिलन ही सृष्टि का संतुलन बनाए रखता है। जैसे ही माँ काली का चरण भगवान शिव के वक्ष स्थल पर पड़ा, उसी क्षण उनका प्रचंड तांडव थम गया। कुछ पल पहले जो दिव्य देवी संहार की ज्वाला बनी हुई थी, वही अब शांत होकर अपने चरणों के नीचे लेटे हुए महादेव को देखने लगी। उनके नेत्रों का अग्निसमा तेज धीरे धीरे करुणा में बदल गया। उन्हें आभास हुआ कि संसार की गति में वे स्वयं अपने अपराध का स्पर्श कर चुकी हैं। उसी क्षण उन्होंने अपनी जीभा बाहर निकाल ली। बहुत से लोग इसे केवल लज्जा का प्रतीक मानते हैं, परंतु शास्त्रों की आध्यात्मिक व्याख्या इससे कहीं अधिक गहरी है। यह उस क्षण का प्रतीक है जब अनियंत्रित शक्ति स्वयं को पहचानी है और करुणा के सामने झुक जाती है। माँ काली का यह रूप बताता है कि शक्ति चाहे कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, उसका अंतिम उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि धर्म की रक्षा और सृष्टि का संतुलन है। देवताओं ने यह अद्भुत दृश्य देखा तो उनके हृदय श्रद्धा से भर उठे। उन्होंने पुष्प वर्षा की और चारों दिशाओं में हर हर महादेव तथा जय माँ काली का घोष होने लगा। ऋषि मुनियों ने समझ लिया कि यह केवल एक घटना नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को दिया गया एक दिव्य संदेश है। भगवान शिव ने ना तो युद्ध किया, ना किसी अस्त्र का प्रयोग किया और ना ही अपने त्रिशूल की शक्ति दिखाई। उन्होंने केवल अपना अहंकार त्याग कर स्वयं को माँ शक्ति के चरणों में अर्पित कर दिया। यही त्याग सृष्टि की रक्षा का कारण बना। इसी कारण महादेव को देवों के देव कहा जाता है, क्योंकि वे विजय से अधिक कल्याण को महत्व देते हैं। इसके बाद माँ काली ने शांत स्वर से महादेव से कहा, प्रभु मुझसे यह कैसी भूल हो गई। महादेव से मुस्कुराए और बोले, देवी इसमें कोई भूल नहीं है। जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब आपका रूप आवश्यक हो जाता है। यदि आप यह स्वरूप धारण ना करती तो रक्त बीज और अन्य दुष्टों का अंत कभी संभव नहीं होता। किंतु अब धर्म की स्थापना हो चुकी है। संहार का समय भी समाप्त हो चुका है। महादेव इन बाजारों में माँ काली के मन कर दिया। इस प्रसंग का सबसे बड़ा रहस्य शिव और शक्ति के संबंध में छिपा है। सनातन दर्शन कहता है कि शिव बिना शक्ति के शास्त्र और शक्ति के बिना शिव के अनियंत्रित ऊर्जा। शिव चेतना है, शक्ति विराग, शक्ति अभिव्यक्ति है। शिव ध्यान है, शक्ति सृजन है। जब दोनों साथ होते हैं तभी संसार का संतुलन बन जाता है। इसलिए माँ काली का प्रसंग पर खड़ा होने किसी जीत का प्रतीक नहीं बल्कि
वह दर्शाता है कि ऊर्जा को सदैव चेतना का मार्गदर्शन करना चाहिए। यही कारण है कि यह चित्र सनातन धर्म के सबसे गहरे दार्शनिक कुछ विद्वान यह भी बताते हैं कि भगवान शिव ने जानबूझकर अपने शरीर को माँ काली के मार्ग से में रखा, क्योंकि वे जानते थे कि माँ अपने आराध्य का स्पर्श होने ही अपना स्मरण कर लेंगी। यदि वे बल प्रयोग करते हैं तो शक्ति का संघर्ष होता है, जिससे सृष्टि का और अधिक नुकसान होता है। इसलिए उन्होंने प्रेम, त्याग और धैर्य का मार्ग चुना। यही महादेव की महानता है। गहरी शिक्षा देता है। जब मनुष्य क्रोध में होता है तो उसका विवेक क्षीण हो जाता है। ऐसा समय पर क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि धैर्य, प्रेम और संयम से देना चाहिए। भगवान शिव ने यही करके दिखाया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति किसी को हराने में नहीं बल्कि उसे शांत करने में है। देवताओं ने उस दिन समझ लिया कि शिव और शक्ति दो नहीं बल्कि एक ही परम सत्य के दो रूप स्वरूप हैं। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव का अस्तित्व अवश्य है। दोनों का मिलन ही सृष्टि को चमक चलाता है। जब माँ काली का क्रोध पूर्ण रूप से शांत हो गया, तब उनका उत्तर प्रदेश स्वरूप धीरे धीरे सौम्य होने लगा। जो कुछ समय पहले भयंकर गर्जना और रक्तपात से गूंज उठी थी, उसी शांत से जो भी शांति हो चुकी थी कि सांस ली। ऋषि मुनियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और आशंका से दिव्य पुरुषों की दृष्टि से लगी। इंद्र ने भगवान शिव आर का काली को प्रणाम करते हुए कहा, आज यदि महादेव ने अपनी करुणा और त्याग का मार्ग न चुना होता तो तीनों लोकों का संतुलन नष्ट हो जाता। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यही शिव और शक्ति का सनातन रहस्य है। जब शक्ति धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होती हैं, तब शिव उसे संतुलित करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं। माँ काली ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यदि आपने मुझे नहीं रोका होता तो मेरा क्रोध सृष्टि के लिए संकट बन जाता। महादेव ने उत्तर दिया, देवी, तुम सत्य जगत जननी हो। तुम्हारा प्रत्येक रूप लोक कल्याण के लिए है। कभी तुम अन्नपूर्णा बनकर संसार का पालन करती हो, कभी दुर्गा बनकर धर्म की रक्षा करती हो, और कभी काली बनकर अधर्म का संहार करती हो। तुम्हारे बिना सृष्टि अधूरी है। यह सुनकर माँ काली ने अपना उग्र रूप त्याग दिया और उनका तेज शांत होकर प्रकाश में परिवर्तन हो गया। उसी क्षण समस्त ब्रह्मांड में पुनः इसी प्रसंग को सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भगवान शिव माँ काली के पैरों के नीचे पराजित होकर नहीं लेटे थे। उन्होंने स्वयं सृष्टि की रक्षा के लिए यह धर्म अपनाया। यह त्याग, प्रेम और आत्मसमर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। महादेव जानते थे कि यदि वे शक्ति से शक्ति का सामना करेंगे तो विनाश और बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने अहंकार का पूर्ण त्याग करके स्वयं को माँ काली के मार्ग में अर्पित कर दिया। यही कारण है कि सनातन धर्म में भगवान शिव को करुणा, त्याग और लोक कल्याण का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। माँ काली की नज़र बाहर निकलती हुई जिन्हा के विषय में भी अनेक व्रत हैं, साम्राज्य रूप से इसे लज्जा का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उन्हें अनुभव हुआ कि उनका महादेव पर पड़ गया। वही आदिशक्ति और दार्शनिक परंपराओं में इसे ग्रुप ऊर्जा के शांत में होने वाले कमज़ोर
का प्रतीक थी भी माना जाता है। इस व्याख्या सम्मान में प्रचलित है और एक दूसरे का विरोध नहीं करती। इसलिए माँ काली का यह स्वरूप देख केवल भय का नहीं बल्कि चेतना का भी प्रतीक है। आज भी भारत के अनेक मंदिरों में माँ काली की वही दिव्य प्रतिमा स्थापित है जिसमें वे भगवान शिव के प्रति वक्ष स्थल पर यही खड़ी दिखी देती। इस प्रतिमा को देखकर हमें सभी कभी यह नहीं सोचना चाहिए किसी भी हार का इसका वास्तविक अर्थ यह है कि शिव चेतना है और आदि शक्ति चेतना के विनाश कारक हैं, निष्क्रिय करती हैं। दोनों का मिलन ही सृष्टि को गतिशील बनाता है। यह कथा हमारे जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब क्रोध अहंकार पर आवेश हमारे भीतर बढ़ने लगे तब हमें महादेव की तरह धैर्य ग्रह और विवेक का सहारा लेना चाहिए। जब अन्याय बढ़े तब माँ काली की तरह साहस धर्म के लिए बड़े होना चाहिए। यहाँ इस बात का वास्तविक संदेश है, शक्ति और गति, साहस और करुणा दोनों के लिए संतुलन ही जीवन को सफल बनाता है। इसलिए सनातन धर्म में यह प्रसंग केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि एक महान आध्यात्मिक सत्य माना जाता है। वासुदेव माँ काली के चरणों के नीचे आना किसी पराजय का नहीं बल्कि सृष्टि की रक्षा के लिए किए गए सर्वोच्च त्याग, प्रेम और दिव्य संतुलन का अमर प्रतीक है। हर हर महादेव, जय महाकाली। भक्तजनों, ये कथा, ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।